सम्मानित साथियों, सादर जय बलराम। साथियों, वर्तमान में जो हमारे किसान साथियों के समूह हैं या यूट्यूब पर जो कमेंट हैं, उसमें 2 कमेंट मूंग की खेती पर अभी किसान साथियों के ज़्यादा हैं कि हम पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई में कितना अंतर रखें और पहले स्प्रे में दवाइयाँ कौन सी लें। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो साथियों, खेती का एरिया बहुत लंबा चौड़ा रहता है, उसमें एक ही शेड्यूल कभी किसी भी जगह काम नहीं करता। चाहे वो खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, कुछ भी हो, दवाई की बात हो, अलग अलग एरिया में अलग अलग ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहती है। मिट्टी की संरचना अलग अलग रहती है, कहीं काली मिट्टी रहती है, कहीं भूरी रहती है, कहीं ढलान रहता है, कहीं समतल रहती है। ऐसी कंडीशन में हम एक ही नियम को फॉलो नहीं कर सकते सिंचाई में। हम हमारे आसपास जो भी किसान साथी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, जैसे मूंग की खेती, तो हम उन्हें देखें कि वो कितने दिन पे पानी दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा वो रहेगा। और रही बात दूसरी एक एवरेज अनुभव की, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 15 से 20 दिन के बीच में जो आपका एक उगाने का पानी तो पहले हो ही गया, उसकी कोई गिनती नहीं। इसके बाद जो आप पानी दूसरा लगाते हैं, इसके उगाने के बाद वाले पानी के बीच में 15 के दिन के बाद में 20 दिन के बीच में लगभग आप पानी लगा दें। अगर आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा काली है, हेवी है, नरवाई है, ज़मीन पानी भर के चलता है, ऐसी ज़मीन में आप 25 दिन निकाल दें। बाकी 15 से 20 दिन के बीच में पानी आप निकाल दें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि आप 25 दिन पानी निकाल दो और आपके पास पानी की व्यवस्था कम है, तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास पानी की सुविधा कितनी है वो हिसाब से ही बीच में गैप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम किसी दूसरे देखा देखी करेंगे कि ये 25 दिन पानी लगा रहा है, मैं भी 25 दिन लगाऊं, तो हो सकता है उसके पास सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त हो, वो एक हफ्ते में पूरी सिंचाई कर देगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सुविधा देखकर ही निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गई हमारी सिंचाई की बात। अब दूसरी बात आती है दवाई की। तो साथियों, वर्तमान में अभी दिन का टेम्परेचर तेज़ है, रात का डाउन है। ऐसी कंडीशन में मूंग में अभी जाले वाली ईल का अटैक तो नहीं है, पर कुकड़ा ज़रूर है। तो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ कि अगर जाले वाली ईल का अटैक आपके पास है, तो बहुत ज़्यादा अटैक है तो ही ये चीज़ को डालना है। लेम्डासाइलोथ्रिन और थाइमेथाक्साम का कॉम्बिनेशन आता है ज्वालिका नाम से। अगर ज़्यादा अटैक है तो ही इसके ऊपर जाएं, क्योंकि ये छींटने वाले को जलन करती है। अगर मजबूरी आपकी है कि हमें डालना ही पड़ेगा, तो आप उसका चेहरा ढकवा दें। नारियल का तेल अच्छे जो खुली शरीर जहाँ रहता है उसके हाथ पैर चेहरा, उस पर नारियल का तेल लगाकर चेहरा ढकवा करके स्प्रे करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपके पास एक नॉर्मल तकलीफ़ है तो आप एक बीटासाइलोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन आता है जो बाहर का सोलोमन नाम से आता है, उसको आप ले सकते हैं। आप कोई फिप्रोनिल ले सकते हैं। इसके बाद में एसिटामिप्रिड एक सफ़ेद मच्छर के लिए था, वो ले सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ इनमें से कोई एक लेना है आपको। इनके साथ में एक ईल मार, जैसे अभी लगभग एक आध स्प्रे में तो इमामेक्टिन भी काम कर जाएगी 5% ग्रेनुलर। अगर वो नहीं करना चाहें तो अभी कोराजन वाले टेक्निकल क्लोरेंटीन रिपोल भी काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, इन्हें भी आप ले सकते हैं। तो बस इनमें एक ध्यान रखना है कि स्प्रे आपको शाम के समय ही करना है। अगर आप इन्हीं दवाई का स्प्रे अगर सुबह से करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेंगे, लेकिन पूरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि स्प्रे 4 बजे के बाद ही करें और 7 बजे तक करें, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। और थोड़ा नीम तेल का उपयोग भी बढ़ाएं, 10,000 ppm वाला, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-4-5 ml एक टंकी में डालते रहें तो उससे पौधा कड़वा रहेगा। तो उसके ऊपर सकिंग पेस्ट जो भी आते हैं वो उनके अटैक कम रहेंगे। तो ये पहले स्प्रे की मेरी बात हो गई। अगर आपकी ज़मीन में ऐसी कंडीशन की ईल भी नहीं दिख रहा, मच्छर भी नहीं दिख रहा, आपकी ज़मीन में कुकड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि अभी मौसम भी है तो कुकड़ा भी स्वाभाविक बात रहेगा, तो आप ऐसी कंडीशन में आप एक फिप्रोनिल और एसिटामिप्रिड, इसके साथ में आप जो सांप नाम से आते कार्बोनिल मैंकोजेब, उसको ले लेना और ह्यूमिक एसिड ले लेना, तो ये कुकड़े को ख़त्म कर देगा। अगर ये इसमें आपको नहीं जाना है तो एक डाइफेंथ्रिन प्लस बाइफेंथ्रिन का कॉम्बिनेशन भी आता है, इसको ले लेना। इसके साथ में ह्यूमिक और कार्बोनिल मैंकोजेब जो सांप नाम से आता है उसको ले लेना। तो ये मैंने जो उपाय बताए हैं इनको आप करते रहें तो शुरुआती तौर में थोड़ी फसल को ज़रूरत भी लगती है। मौसम अभी उतार चढ़ाव है, शुरुआत में अगर फसल आपकी दब गई तो आखिरी तक मज़ा नहीं आएगा। तो फसल का विशेष ध्यान रखें। पौधा छोटा है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर अभी खर्च ना करें। हालांकि मैं मानता हूं कि अभी दवाई जितनी डालेंगे नीचे जाएगी, पर अभी ज़मीन में
कचरा ज़्यादा है, नरवाई वगैरह, तो सकिंग पेस्ट भी ज़्यादा है, तो इनको मारना भी ज़रूरी है। अगर ये नहीं मरेंगे तो फसल को ये कहीं न कहीं नुकसान करते हैं कि चबाएँगे या चूसेंगे। तो मैंने जो दवाइयाँ बताई है, इनमें कीट को चूसने वाले कीट के लिए भी इनमें सम्मिलित दवाइयाँ हैं, चबाने वाले के लिए भी है, कुतरने वाले के लिए भी है। तो अभी ईल का तो वैसे अटैक नहीं है, अगर है भी तो मैंने आपको बता ही दिया, लेम्डोसाइलोथ्रिन और थाइमेथाक्साम स्प्रे कर देना, इमामेक्टिन ले लेना या कोराजेन ले लेना। धन्यवाद।